आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आज 8 मार्च का दिन था और इस दिन को औरतों का दिन कहा जाता है। होना तो ये चाहिए था कि इस दिन औरतें अपनी इज्जत, अपनी इस्मत का बाकी दिनों की निस्बत इस दिन ज़्यादा ख्याल करती, क्योंकि आज का दिन औरतों की इज्जत का दिन था। ये जाए कि आप अपने कहीं बाज़ारों के अंदर अपनी सलवारें लटका कर, अपनी कमीज़ें लटका कर, अपने दुपट्टे लटका, फिर कई औरतों ने हाथों के अंदर कत्ते पकड़े हुए हैं और उनके ऊपर ऐसे नामुनासिब लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि आदमी ना भी गवारा नहीं करता। ये कौन सी औरतें हैं, ये कहाँ का कल्चर है जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। ये यूरोप तो नहीं है, ये तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप औरत को कौन सी इज्जत की देने की बात करते हैं? कौन सा ऐसा हक है, कौन से ऐसे हुकूक है जो इस्लाम ने औरत को नहीं दिए? क्या ये औरत वही औरत नहीं है कि आज से 1400 साल कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से कबल इस औरत को हकारत की निगाह के साथ देखा जाता था, इसको माशरे के ऊपर बोझ समझा जाता था, लोग इसकी मैली निगाह के साथ देखते थे, इसकी माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं थी और इन सब से बढ़कर इसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। फिर कौन सा ऐसा एक इनकलाब आया जिसने सारे सिस्टम को हिलाकर रख इस औरत को जिंदा दरगोर कर दिया, जिस औरत को सिर्फ हवस का निशाना बनाया जा रहा था, फिर उसी औरत के कदमों के तले जन्नत रख दी। वो ऐसा इनकलाब कौन लेकर आया था? वो आपको इस्लाम नजर आएगा। फिर आप इस्लाम से कौन सी आज़ादी की बात कर? क्या आप आज से 1400 साल पीछे का जो निज़ाम था उस निज़ाम के मुताबिक गुजारना चाहती हैं? इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि एक औरत के अल्लाह ताला ने 4 कफील इस्लामी माशरे ने औरत को 4 हक दिए हैं। कोई दुनिया का ऐसा मज़हब लेकर आ जाओ जिसने इतने औरत को हकूक़ दिए हों, फिर उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी हो। दुनिया के अंदर सैकड़ों मज़हब है, आप किसी भी मज़हब को उठा कर ले आए, किसी मज़हब के अंदर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि किसी मज़हब ने औरत को इतनी इज्जत दी हो, इतनी अजमत दी हो जितनी इस्लाम ने दी। कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने औरत का उसके बाप को कफील बनाया है कि उसकी ज़रूरियात हर चीज़ उसके बाप, उसके बाद उसके भाई के ज़िम्मे है, उसके बाद उसके खामिद के ज़िम्मे है, उसके बाद उसके बेटे के ज़िम्मे। 4 कफील बनाए हुए हैं औरत की ज़रूरियात को पूरा करने के। आपको किसी भी चीज़ के कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाना पीना, कपड़ा, दीगर अशिया जितनी भी ज़रूरियात हैं हर एक को आपका कफील पूरा कर रहा है और आपको कमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्या फिर आप यूरोप के निज़ाम के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं कि जहाँ पर औरत अपनी हर चीज़ की ज़रूरियात की खुद कफील है, उसने खुद कमाना है तो उसने हर चीज़ का खर्चा खुद उठाना है? कि आप उस निज़ाम पर चलना चाहती हैं? ना माँ का पता, ना बेटी का पता, ना बहन का पता, किसी का नहीं पता कि आप उस निज़ाम पर चलना चाहते हैं। मैं मशहूर ड्रामा निगार शफाक अहमद का एक वाक़या इनके ज़हन नशीन करवाना चाहता हूँ। उनका एक वाक़या ज़ेरे नज़रों से गुजरा। एक रोज़ अपनी बेगम बानों के साथ एक पार्क के अंदर बैठे हुए थे। चंद फहाशा औरतें खड़ी हुई और उन्होंने नामुनासिब कपड़े पहने हुए थे, तो जमात वालों ने उनको दावत देना शुरू कर दी। तो जब दावत से फारग हुए तो एक लड़की ने सलाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो जो जमात वाला था तो उसने अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया। तो वो लड़की कहने लगी कि मेरा ताल्लुक ईसाई मज़हब के साथ है और जहाँ तक मैंने ईसाई मज़हब का या मैंने दीगर मज़हब का मुताला किया कि जितने भी मज़ाहिब हैं वो इस्लाम को आम करने की दावत देते हैं, और मैंने आपके साथ सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ाया और आपने हाथ पीछे कर लिया। उस तबलीगी जमात वाले की ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला निकला जिसने उन तमाम ख्वाहिशा औरतों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। उसने कहा, ये हाथ मेरी बीवी की अमानत है, वो मेरी बीवी पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है और मैं इस अमानत के अंदर ख़यानत नहीं कर सकता। तो वो औरत हैरान रहेगी, वो सुनने वाली जो सामने लड़कियां खड़ी थी वो हैरान रहेगी कि हम तो एक रात में कई की मर्दों के बिस्तरों की ज़ीनत बनती हैं। और ये इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है और इसकी वो बेगम, इसकी वो बीवी कितनी प्यारी होगी कि हज़ारों लाखों मुरब्बा मील दूर आने के बावजूद भी इसके खामिद ने अपनी अमानत के अंदर ख़यानत नहीं की है। और एक हम हैं जो दिन में कई आदमियों के बिस्तरों की ज़ीनत बनती हैं और लोग हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो आज 8 मार्च में निकलने वाली औरतों को इस वाक़े से पैगाम लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत का रखवाला, तुम्हारे जिस्मों का रखवाला इस्लाम है, ना कि यूरोप है। अगर चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।